हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शादमा क्राफ्ट। तो आज हम बनाने वाले हैं एक दामन का डिज़ाइन। तो ये हमने वाइट कलर में नेट ली है और ये हमने पट्टियाँ बनाकर रख ली हैं और ये पेपर है और इस पर हमने निशान भी लगा लिया है। तो इसकी जो लंबाई हमने ली है वो 4 इंच में है और ये जो इसकी चौड़ाई होगी तो दामन के अकॉर्डिंग रखिए। और वैसे ये 23 इंच में हमने ली है और इस तरह से हमने क्रॉस वाला हमने निशान लगाए हैं। और देखिए क्रॉस वाले जो निशान हमने कितने गैप पर रखे हैं। एक तो ये 1.25 इंच पर है और एक 2 इंच पर है। तो ध्यान रहे, आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, ये चौड़े या बड़े जितने भी आपको रखने होंगे। और इस तरह से अब हम इनको, जो ये हमारी पट्टियाँ हैं, इनको इस पेपर पर लगाएंगे और इसी तरीके से आपको भी लगाना है। तो एक ध्यान रहे कि जब ये हम पट्टी को इस पर पेपर पर स्टिच करेंगे तो जो मशीन की चाल होती है तो वो ना तो बड़ी हो और ना ही छोटी। अब हमने एक साइड की लगा चुके हैं, अब दूसरी साइड से हम लगा लेते हैं और इसी तरीके से हमें इस साइड की भी पट्टियों को स्टिच करना होगा। और ये हमने डोरियाँ बनाकर हमने पहले से जैसे रख ली थी। तो अगर आपको नहीं आती है डोरी बनाना तो आप मेरी जो वीडियो है मेरे चैनल पर पड़ी हुई है तो वो आप देख सकते हैं। तो उसमें मैंने 3 तरीके से डोरियों को बनाना बताया है, छोटी, बड़ी और बहुत बड़ी वाली चौड़ाई में। तो वो आप देख सकते हैं और आप मेरी वीडियो पर बने रहें और प्लीज़ स्किप नहीं करिए मेरी वीडियो को देखने के लिए। और इस तरीके से आप ये भी लगाइए। और इसी सारी जो पट्टी है तो हम इसी पर जो हमने मार्क लगाए हैं उसी पर हमें सारी पट्टियों को स्टिच करना है। एक साइड से हमने ये कर लिए है और ये अब इस दूसरी साइड से भी हम कर रहे हैं। देखिए, तो फ्रेंड्स, इन डिज़ाइन को बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है। तो प्लीज़ जो मेरे न्यू व्यूवर्स हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। ये तो सिर्फ जो जब हम वीडियो डालते हैं तो सिर्फ एडिटिंग करके 8 मिनट की होती है, लेकिन 8 मिनट के पीछे कितनी मेहनत होती है ये बस हम ही जान सकते हैं। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब ये हमने, देखिए, पट्टियों को लगा के तैयार कर लिया है। अब ये एक पट्टी हमने ली है रेड कलर में, तो ये देखिए 2 इंच में, और इसको हमने फोल्ड कर लिया है। अब ये फोल्ड कर लिया और हमने इस पर प्रेस कर ली थी। अब हमें इसको फ्रिल इसमें हमें डालनी है। तो देखिए फ्रिल तैयार है और एक पट्टी अब हमने और ली है, ये 1.5 इंच में है। और ये हमें इस तरीके से लगानी है कि जब हम ये फ्रिल को लगाए तो जब हम इसको पलटे तो ये वाला डिज़ाइन जो प्रिंटेड कपड़े का है ये ऊपर आए और हम मोड़ दें इसको, ताकि इसकी जो सिलाई वगैरह है सब इसके अंदर एडजस्ट हो जाए। तो देखिए हमने ये फ्रिल ले ली है और उल्टा करके कागज़ की साइड से हमने फ्रिल को रखा है और फ्रिल के ऊपर हमने वो जो प्रिंटेड पट्टी है वो रख ली है। और उसके बाद जब ये हम इसको स्टिच कर लेंगे तो उसके बाद हम इसको पलट कर देखेंगे। देखिए आप, स्टिच करते हैं हम इसको, तो देखिए थोड़ा हमें ये चुन को ना थोड़ा खोल देना है, क्योंकि यहाँ से हमें दामन का जो चाक होंगे वो मुड़ेंगे, तो इस वजह से हमें इधर से साइड से जो फ्रिल होगी वो नहीं लेनी है। तो अब हमें देखिए इस तरह से हमें मोड़ना है, ये हमने मोड़ लिया है और एक सिलाई अब हमें इस पर लगा देनी है।
तो इसी तरीके से आप अपनी उंगलियों से ये मोड़ते जाइए और हल्के हल्के से उंगलियों से प्रेस करते हुए इस पर एक सिलाई लगाते जाइए। अब हमें इसी तरीके से दूसरी साइड से भी सिलाई लगा लेनी है। तो ये हमारी सिलाई लग के तैयार हो चुकी है। अब हमें दामन को अपने जो हमारा जंपर है, कुर्ती है, उस पे लगाना है। देखिए, तो हमने जंपर वाले हिस्से को ऊपर रख लिया है और जो हमने डिज़ाइन करके तैयार किया है वो हमने नीचे रखा है। देखिए, हमने लगा लिया है। अब हमें इसके ऊपर से एक सिलाई लगानी है। जो प्रिंटेड कपड़ा है उसके ऊपर हमें सिलाई लगानी है। तो देखिए, सिलाई लग चुकी है, लेकिन इसमें हमें एक और सिलाई लगानी होगी। तो ये हमने दूसरी सिलाई भी लगा ली है। अब हमें क्या करना है, जो ये पेपर है, तो अब हमें इस पेपर को बड़े ध्यान से छुटाना है। देखिए, इस तरह से छुटाना होगा, लेकिन थोड़ा ध्यान रहे जो बिल्कुल लास्ट में है वो हमें नहीं छुटाना है, क्योंकि हमें वहाँ से चाक मोड़ने होंगे। तो अगर हम कागज़ पहले ही छुटा देंगे तो वो वहाँ से उसकी पट्टियाँ, हाँ, इस तरह से देखिए ये हमने यहाँ छोड़ दिया है। अब हमें नेट जो हमने दिखाई थी ये हमें इसके नीचे लगाना है। अब ये हम पहले भी लगा सकते थे, लेकिन हमने किसी वजह से नहीं लगाया है, क्योंकि इसका हिसाब नहीं बैठ रहा था। तो इस वजह से अब हम इसको अब लगाते हैं। और ये हम जो लेस लगा रहे हैं, तो ये लेस लगाने के साथ साथ हम नेट को इसमें अटैच कर देंगे। देखिए, आप क्या करिएगा कि जो पिन्स होती हैं, फैब्रिक पिन्स, आप उसको लगाकर और फिर उसके ऊपर आप लेस लगा लेना। मैं तो अंदाजे से लगा रही हूँ, तो आप पिन का यूज़ करिएगा या फिर कच्चा भी कर सकते हैं। तो इसमें जब सिलाई लगाएं तो आप लेस को कम खींचें और नीचे का जो कपड़ा है वो थोड़ा हल्का सा खींच के रखें, ताकि झोल नहीं आए। अब हमारी लेस लग चुकी है। अब हम इसको कट कर लेते हैं। अब हम जो ये लेस हमने नीचे लगाई है, तो ये उसमें लगा रहे हैं जो हमारा नेट हमने लगाया था उसमें। तो हमें ये नेट को फ्री छोड़ना है और इसमें डिज़ाइन में हमें अटैच नहीं करना है। तो थोड़ा सा आधा इंच हमें इसको नीचे से हमने देखिए इस तरह से ले लिया है। तो चलिए, अब हम इसको पूरी कुर्ती को सिल लेते हैं इतने, और फिर इसको हम पहन कर दिखाएंगे। तो देखिए, इस तरह से हमारा डिज़ाइन और कुर्ती बनके तैयार हो चुकी है। तो कैसी लगी हमारी कुर्ती? थैंक्स फॉर वॉचिंग।